भारत में बेकाबू होता कोरोना। दिल्ली यूपी भी चल पड़ा है महाराष्ट्र के नक्शे कदम पर। कड़ी पाबंदियां जारी, फिर भी काफ़ी तेज है संक्रमण। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,33,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार तीसरे दिन 1,000 से अधिक 1,338 मौतें हुई हैं। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 17 लाख के करीब पहुंच गया है। कोरोना के प्रतिदिन के आंकड़े खौफनाक हैं और सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। दिल्ली व उत्तर प्रदेश भी अब महाराष्ट्र के ही नक्शे कदम पर चल पड़ा है। शुक्रवार को 69.05% यानी 1.61 लाख मरीज केवल 7 राज्यों में बढ़े हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 63,729, उत्तर प्रदेश में 27,360, देश की राजधानी दिल्ली में 19,486, कर्नाटक में 14,859, छत्तीसगढ़ में 14,912, मध्य प्रदेश में 11,045 और केरल में 10,031 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा 939 यानी 70.17% मौतें भी दर्ज की गई हैं। आइए सबसे पहले महाराष्ट्र की ही यहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खराब हैं हालात। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 63,729 नए मरीज मिले, 45,335 मरीज ठीक हुए और 398 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 37,03,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30,04,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 59,551 की मौत हुई है। यहाँ फिलहाल करीब 6,38,000 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 4 दिनों का आंकड़ा देखें तो महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 61,695 नए मामले सामने आए थे और 349 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले बुधवार को 58,952 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और 278 मरीजों की मौत हुई थी। इसी तरह पिछले मंगलवार को 60,212, सोमवार को 51,751 और रविवार को सबसे अधिक 63,294 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। ये तो हाल है महाराष्ट्र का। आंकड़े गवाही दे रहा वहाँ के हालात के बारे में, साथ में एक पिक्चर भी पेश कर रहा है हालात के बारे में। अब आइए जानते हैं महाराष्ट्र के बाद दूसरे सबसे प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश व फिर देश की राजधानी दिल्ली और वहाँ के हालात के बारे में। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 27,426 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6,429 लोग रिकवर हुए, जबकि 103 लोगों की मौत हो गई। अब तक यहाँ 7,93,000 यानी लगभग 8 लाख लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें 6,33,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,583 मरीजों की मौत हो गई है। 1.5 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जिन जिलों में 2,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2,000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जनपदों में नाइट कर्फ्यू अब रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगा। योगी ने आदेश दिए कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है। दिल्ली में शुक्रवार को 19,486 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 12,649 लोग रिकवर हुए और 141 की मौत हो गई। अब तक यहाँ 8,03,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 60,30,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 11,793 मरीजों की जान चली गई है। 61,005 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं गुरुवार को कुल 16,699 नए मामले सामने आए थे, जबकि इस दौरान 112 लोगों की मौत हुई थी।
इससे पहले बुधवार को दिल्ली में कोविड-19 के 17,282 नए मामले दर्ज किए गए थे। हालात किस कदर खराब हैं राजधानी के, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिल्ली में वेंटिलेटर सहित कोविड-19 आईसीयू बिस्तर की सुविधा वाले 94 में से 69 अस्पतालों में सारे बिस्तर भर गए हैं और केवल 79 बिस्तर खाली हैं। एक आधिकारिक ऐप में दिए गए आंकड़ों में बुधवार को यह जानकारी सामने आई। दिल्ली कोरोना ऐप के अनुसार दोपहर 2 बजे तक 110 अस्पतालों में से 75 में बिना वेंटिलेटर वाले सभी कोविड-19 आईसीयू बिस्तर भरे थे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, बीएसए अस्पताल और मैक्स पटपर्गन समेत 69 अस्पताल ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर वाले कोविड आईसीयू बिस्तर खाली नहीं हैं। ऐप के अनुसार अपोलो अस्पताल और शालीमार बाग का फोर्टिस अस्पताल में बिस्तर पूरी तरह से भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शुक्रवार को 14,912 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 12,240 लोग ठीक हुए और 138 की मौत हो गई। राज्य में 1,24,000 लोगों का इलाज चल रहा है। कुल 3,86,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 5,580 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 11,045 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 7,496 लोग रिकवर हुए और 60 की मौत हो गई। अब तक यहां 3,84,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,20,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 4,425 मरीजों की जान चली गई। 59,183 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में शुक्रवार को 8,920 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 3,387 लोग रिकवर हुए और 94 की मौत हो गई। अब तक यहाँ 3,84,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,29,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,170 मरीजों की मौत हो गई है। 49,737 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।